Morning and welcome to Business Statistics Introduction, chapter number 1, video lecture. Thank you so much for joining in. Uh, हम लोग आज इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं. The first chapter of business statistics. Introduction. The word statistics have been derived from the Latin word status, or the Italian word statista, or the German word statistic, which means a political state. So the word statistics डिराइव किया गया है अलग अलग लैंग्वेजेस से. लैटिन वर्ड में स्टेटस बोला जाता है, इटालियन में स्टैटिस्टा और जर्मन में स्टैटिस्टिक. और ईच मतलब हर एक वर्ड का मीनिंग है पॉलिटिकल स्टेट. सो इन एंशिएंट डेज गवर्नमेंट यूज्ड टू कलेक्ट डेटा रिगार्डिंग द पॉपुलेशन एंड वेल्थ. सो एंशिएंट डेज में गवर्नमेंट क्या करते थे, चाहे वो राजा हो, महाराजा हो या सरकार हो, वो गवर्नमेंट या राजा डेटा कलेक्ट करते थे लोगों के पॉपुलेशन और उनके वेल्थ से रिलेटेड. The former have to have an idea of the manpower of the country and the latter for providing a basis for introducing new taxes. Indian history also reveals the use of statistics in our ancient kingdoms. So, एक population इसलिए हम लोग डेटा कलेक्ट करते थे पॉपुलेशन का, सो दैट हमारे पास मैन पावर कितना है वो पता होना चाहिए. ठीक है. और ये वेल्थ से रिलेटेड जो डेटा है वो हमें इसलिए गैदर करना है क्योंकि हमें पता चलना चाहिए कि हम नए टैक्स पॉलिसीज कौन से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं मार्केट में. अब इंडियन हिस्ट्री रिवील करता है कि अलग अलग स्टैटिस्टिक्स का यूज किया गया है एंशिएंट किंगडम्स में. नाउ इन द present age, statistic is regarded as one of the most important tools for taking decisions. Statistics is defined as the science of collecting, organizing, presenting, analyzing, and interpreting numerical data for the purpose of assisting in making a more effective decision. आज के तारीख में स्टैटिस्टिक्स को बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल माना गया है डिसीजन मेकिंग के लिए. ठीक है. तो जो भी डिसीजन हम लेते हैं वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स बहुत इम्पोर्टेंट था. और स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन किया गया है एज द साइंस. उसको एक साइंस के रूप में डिफाइन किया गया है. अब उसमें भी साइंस में भी अलग अलग उन्होंने डिविजन रखे हैं. साइंस ऑफ कनेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्रेजेंटिंग, एनालाइजिंग इन एंड इंटरप्रेटिंग न्यूमेरिकल डेटा. तो स्टैटिस्टिक एक साइंस है जहाँ पे हम डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा ऑर्गेनाइज करते हैं, डेटा प्रेजेंट करते हैं, डेटा एनालाइज करते हैं और उस डेटा को इंटरप्रेट करते हैं न्यूमेरिकल डेटा. Now, data for the purpose of assisting in making a more effective decision. अब ये जो numerical data है, वो क्यों हम लोग collect, organize, present, analyze, interpret करते हैं ताकि effective decision लेने में आसानी हो और हमारे पास कोई तो solution या solution base रहे. Now there are kinds of statistics. There are kinds of statistics or branches of statistics. There are two kinds of statistics. Statistics may be divided into two main branches, that is descriptive statistic and inferential statistics. Now, what is descriptive statistic? In descriptive statistics, it deals with collection of data, its presentation in various forms such as tables, graphs, and diagrams, and finding an average and other measures which would describe the data. सो डिस्क्रिप्टिव डेटा क्या है? ये एक डिस्क्रिप्टिव डेटा है जो डील करता है कलेक्शन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन इन वेरियस फॉर्म. सो हम लोग पहले डेटा कलेक्ट करते हैं, अलग अलग फॉर्म्स में उनको प्रेजेंट करते हैं, जैसे कि टेबल्स, ग्राफ्स, डायग्राम्स, और उनका जो एवरेज है वो फाइंड आउट करते हैं, उसको मेजर करते हैं और डिस्क्राइब करते हैं डेटा को. सो डिस्क्रिप्टिव डेटा इज नथिंग बट विच डिस्क्राइब समथिंग, कुछ एक पर्टिकुलर
क्वेश्चन का आंसर देता है, कुछ एक पर्टिकुलर पॉइंट का सॉल्यूशन जो है वो डिस्क्राइब करता है, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। अब एग्जांपल दिया गया है हमारे पास इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिक्स, पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स, ट्रेड स्टैटिस्टिक्स एक्सेट्रा। इंडस्ट्रियल का स्टैटिस्टिक हो सकता है इंडस्ट्री में कौन ज्यादा मार्केट शेयर होल्ड करता है, इंडस्ट्री में कौन ज्यादा कैपिटल होल्ड करता है, so डिस्क्रिप्टिव है। Then businessman makes use of descriptive statistics in presenting their annual reports, final accounts, bank statements, etc. तो ये जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है वहाँ पे हम लोग हमारे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को या एनुअल रिपोर्ट्स को प्रेजेंट करते हैं, फाइनल अकाउंट्स को प्रेजेंट करते हैं, बैंक स्टेटमेंट को प्रेजेंट करते हैं। और सेकंड टाइप ऑफ और सेकंड ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज inferential statistics. So it is a method used to generalize from a sample to a population. Inferential statistics deals with techniques used for analysis of data, making estimates and drawing conclusion from limited information taken on sample basis and testing the reliability of the estimate. So inferential एक मेथड है जो जनरलाइज करता है फ्रॉम अ सैंपल टू अ पॉपुलेशन। हमने एक सैंपल लिया पॉपुलेशन का, समझो कल्याण शहर का कुछ हमें रिसर्च करना है, तो हमने 1000 लोगों का सैंपल साइज लिया। अब वो डेटा वहां से कलेक्ट करेंगे क्वेश्चनर उनसे, और फिर वो सैंपल से हम क्या करेंगे, जनरलाइज इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स बनाएंगे। अब ये इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक डील करता है कुछ टेक्निक से, और ये टेक्निक क्या करते हैं और किसके लिए यूज करते हैं, एनालिसिस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। हम लोग कोई एस्टिमेशन या फिर कोई एक कंक्लूजन में आने के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं। अभी जो स्वच्छ भारत अभियान चल रहा था उसमें कल्याण कितना बड़ा स्वच्छ है, कितना स्वच्छ है, सभी लोगों ने तो वो फॉर्म या फिर वो कॉन्टेंट कल्याण का नाम नहीं डाला होगा, ठीक है। तो जिन्होंने भी वो नाम डाला है उस बेसिस पे वो एवरेज निकालेंगे हर शहर का, हर डिस्ट्रिक्ट का या फिर हर पिन कोड का, और उसके बेसिस में हम लोग क्या करेंगे, अब वो फाइनल कंक्लूजन निकालेंगे। अब कल्याण को ये भी बोला जाता है कि कल्याण इज नाउ डेवलपिंग सिटी, ठीक है। स्मार्ट सिटी के नाम पर उसको डेवलप किया जाता है। आर वी रियली अ स्मार्ट सिटी, तो वो क्वेश्चन है। But when it comes to statistics, government says that कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर जो भी एरिया आता है दैट इज स्मार्ट सिटी नाउ, बिकॉज वो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है। क्यों स्मार्ट सिटी है, हमारे पास वेल फर्निश्ड रेलवे स्टेशन है, हमारे पास वेल ऑर्गेनाइज्ड बस स्टैंड है, हमारे पास वेल एस्टैब्लिश्ड ऑटो स्टैंड्स है, हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलग अलग मोड ऑफ वेज है, ठीक है। रेलवेज है, रोडवेज है, अगर कोई हेलीकॉप्टर या चॉपर उतर सकता है तो फिर एयरवेज भी हो सकता है। तो ये स्टेटिस्टिक्स को लेके हम लोग इन्फ्रेंशियल कंक्लूजन निकालते हैं, और वो कंक्लूजन इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स से निकाला जाता है। Then, when we talk about the examples of inferential statistics, number one, suppose we want to have an idea about the percentage of illiterates in our country. We take a sample from the population and find the proportion of the illiterates in the sample. This sample proportions with the help of probability enables us to make some inferences about the population proportion. This study belongs to inferential statistics. So inferential statistics में उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, वो कहते हैं कि अगर मुझे कोई आइडिया चाहिए कि परसेंटेज ऑफ इलिटरेट इन आवर कंट्री कितने हैं, मतलब हमारे देश में जिनको पढ़ने लिखने नहीं आता है ऐसे कितने परसेंटेज के लोग हैं, तो हम लोग एक सैंपल लेंगे पॉपुलेशन में से, ठीक है। हम लोग कितने करोड़ के लोग हैं उसमें से एक सैंपल लेंगे पर्टिकुलर, उनका प्रोपोर्शन फाइंड आउट करेंगे कि इलिटरेट कितने हैं, और वो सैंपल के प्रोपोर्शन के बेसिस में हम एक प्रोबेबिलिटी या अंदाज लगाएंगे कि हमारे पॉपुलेशन प्रोपोर्शन में लिटरेट कितने हैं और इलिटरेट कितने हैं।
और ये स्टडी बिलोंग करता है इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स को। क्यों? क्योंकि हमें कंक्लूजन में आते हैं, हम एक सैंपल से लेके हम जनरल डिस्कशन या जनरल डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है। अब जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, अब उनको सभी लोगों ने तो वोट नहीं किया होगा ना देश के, मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने वोट किया, सो दैट मेजॉरिटी ऑफ पीपल काउंट्स एज मेरे भारतवासी, राइट? The news channel says India has elected, selected, nominated Mr. Modi ji as Prime Minister of the country. ये नहीं बोलते कि मेजॉरिटी। ठीक है। सो बेसिकली हम इंफरेंशियल डेटा गैदर करते हैं। The average income of all families in the population in India can be estimated from figures obtained from a few hundred samples family. So average income of all family पूरे इंडिया में एवरेज इनकम क्या है? 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 1 लाख। तो हमारा एवरेज इनकम कैसे कैलकुलेट होगा? टोटल इनकम ऑफ ऑल द सिविलियंस जो भी जॉब करते हैं। ठीक है। और उसके बाद हम लोग डिवाइड करते हैं, एवरेज जैसे निकालते हैं ना वैसे हम लोग निकालते हैं, एंड देन पॉपुलेशन जो सैंपल साइज दिया है वो सैंपल साइज एंड वो डिवीजन करते हैं, सो दैट हम लोग एक पर्टिकुलर अमाउंट आता है, एंड दैट पर्टिकुलर बिकम्स द एवरेज इनकम ऑफ ऑल फैमिलीज इन इंडिया। ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, दैट इज डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का डेफिनेशन। Statistics have been defined by different authors from time to time. Have been defined by different authors from time to time. We will describe here the definition of Croxton. So Horace, Saccharis and Yalu तो define किया गया है अलग अलग author से. We will describe here the definition of Croxton, Horace, Saccharis and Yalu Chao. So number one, statistics is the science that deals with collection, analysis and interpretation of numerical data. So what statistics does is वो एक साइंस है, जैसे हमने इंट्रोडक्शन में देखा। साइंस क्या करता है? वो डील करता है, किन चीजों से डील करता है? डेटा कलेक्ट करता है, डेटा एनालाइज करता है और उन डेटा को इंटरप्रिटेट करता है। हाँ? ठीक है। अब वो कौन से डेटा है? न्यूमेरिकल डेटा है। सो कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा, एनालिसिस ऑफ न्यूमेरिकल डेटा एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। It is defined by Croxton. So according to Croxton, the statistic is defined as the science that deals with collection, analysis, and interpretation of numerical data. Now, when we talk about Professor Horace Sacrist or Serist, so by statistics, we mean aggregate of facts affected to a marked extent by multiplicity of cause numerically expressed. So यहाँ पे aggregate लेते हैं facts का, जो अफेक्ट होता है हमारे एक्सटेंट, एक मार्क किया हुआ एक्सटेंट है उस पर वो इफेक्ट पड़ता है। एंड वो कैसे एक्सटेंट को इफेक्ट पड़ता है? बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस न्यूमेरिकली एक्सप्रेस। जो भी कॉजेस मल्टीपल होते हैं न्यूमेरिकली, वो हम लोग यहाँ पे एग्रीगेट करके देखते हैं। ठीक है। सो एन्यूमरेटेड enumerated or estimated according to reasonable standards of accuracy, collected in a systematic manner for a predetermined purpose and placed in relation to each other. So enumerate किया जाता है, estimate करते हैं according to reasonable standard of accuracy. जो reasonable standard of accuracy है उसके basis पे हम लोग वो estimate करते हैं। फिर उसमें डेटा कलेक्ट होता है एक सिस्टमैटिक मैनर में और वो प्री डिटरमाइंड पर्पस के लिए यूज किया जाता है। प्री डिटरमाइंड पर्पस मतलब हम लोग ऑलरेडी डिफाइन करते हैं कि ये पर्टिकुलर डेटा क्यों कलेक्ट कर रहा है, क्यों एनालाइज कर रहा है, क्यों गैदर कर रहा है। सो वो डेफिनेटली
पहले ही डिसाइड होता है, इसलिए वो प्री डिटरमाइंड पर्पस होता है। नाउ अकॉर्डिंग टू या लुनशू, statistics is a method of decision making in the face of uncertainty on the basis of numerical data and calculated risk. So statistics एक मेथड है जहाँ पे हम लोग डिसीजन ले सकते हैं, दैट इज डिसीजन मेकिंग। ठीक है, अब ये डिसीजन मेकिंग कब होता है? इन द फेस ऑफ अनसर्टेनिटी। जब अनसर्टेनिटी आती है तब हम स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं। ठीक है, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल डेटा एंड कैलकुलेटेड रिस्क। सो न्यूमेरिकल डेटा के बेसिस में अनसर्टेन सिचुएशन में, अनसर्टेन सिचुएशन मतलब अचानक, ऑल ऑफ अ सडन, अनप्लान्ड, या फिर हम लोग ने वो प्रेडिक्ट किया ही नहीं, ऐसा वाला जो डेटा है वहां पे, ऐसा वाला जो सिचुएशन है वहां पे हम लोग न्यूमेरिकल डेटा और कैलकुलेटेड रिस्क के थ्रू डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, सो आज हमने इंट्रोडक्शन देखा, टाइप्स या ब्रांचेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स देखे, डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स देखे। अब ये जो डिफाइन किया गया इन्होंने लास्ट या लूचू ने, उसमें जब हम लोग न्यूमेरिकल डेटा और कैलकुलेटेड रिस्क जब हम लोग यूज करते हैं तो सेम थिंग इज यूज्ड इन स्टॉक मार्केट्स। जब हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि एक्स वाई जेड स्टॉक या एक्स वाई जेड शेयर जो है वो मार्केट में उछलेगा या फिर प्रॉफिट देगा, आज मार्केट वैल्यू इज 300 रुपीज, आने वाले 6 महीने वो 456 रुपीज क्रॉस करेगा। तो ये कैसे डिफाइन होता है? सिचुएशन अनसर्टन है, हम लोग नहीं डिफाइन कर सकते कि सिचुएशन पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, बट हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा है, उसमें कैलकुलेटेड रिस्क ऐड करेंगे और वो न्यूमेरिकल डेटा को पढ़ के हम एक प्रेडिक्शन या प्रोबेबिलिटी देंगे। And here the statistics is used to predict that so and so share will go up, so and so sector will go down, etc. etc. अब ये जो स्टैटिस्टिक्स है वो कहाँ कहाँ पे यूज होता है? स्टैटिस्टिक्स प्लेज अ वाइटल रोल इन वेरी फील्ड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। इट इज यूज्ड इन वर्चुअली एवरी सेक्टर ऑफ बिजनेस एंड गवर्नमेंट, including medicine, insurance, agriculture, computer science. Now, statistics hold a central position in almost every field like industry, commerce, trade, physics, chemistry, economics, mathematics, biology, botany, psychology, astronomy. So, application of statistics is very wide. Now, we discussed some important field in which statistics is commonly applied. बेसिकली स्टैटिस्टिक जो है बहुत ही वाइटल यानी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हर ह्यूमन एक्टिविटी। इट इज यूज्ड इन वर्चुअली एवरी सेक्टर ऑफ बिजनेस। वर्चुअली हम हर एक बिजनेस या गवर्नमेंट सेक्टर में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मेडिसिन, इंश्योरेंस, एग्रीकल्चर, कंप्यूटर, एक्सेट्रा। लेकिन अभी स्टैटिस्टिक होल्ड करता है सेंट्रल पोजीशन हर एक सेक्टर में, हर एक फील्ड में। ठीक है, जैसे कि इंडस्ट्री हो, कॉमर्स हो, ट्रेड हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, मैथमेटिक्स हो, बायोलॉजी, बॉटनी, साइकोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी। तो एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज वेरी वाइड। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल, इम्पोर्टेंट सेक्टर्स है जहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल होता है। नंबर वन, बिजनेस। बिजनेस में हर दिन, हर सेकेंड, हर मिनट डेटा से लेकर वो काम करते हैं। प्रेजेंटेशंस में पाई चार्ट, बार डायग्राम, ठीक है, अलग अलग चार्ट्स को उन्हें प्रेजेंट करना सो दैट मार्केट शेयर कितना है, प्रोडक्ट का कितना है, प्रोडक्ट पीक पे है या ग्रोइंग स्टेज पे है या फिर मैच्योर्ड स्टेज पे है, अलग अलग तरीके से वो डिफाइन किया जाता है। So the following are the main use of statistics in various business activities. By using the techniques of time series analysis, which are based on statistic method, the business can predict the effect of large number of variables with a fair degree of accuracy. With the help of statistical method, a businessman can make correct decisions about the location of business, marketing of the product, financial resources. So यूज किया, हम लोग यूज करते हैं टेक्निक्स ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस, और इस बेसिस में हम स्टैटिस्टिकल मेथड को यूज करते हुए बिजनेसमैन प्रेडिक्ट कर सकता है कि लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल
फेयर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ हम जो बिजनेस है वो आगे बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते, प्रोडक्शन को कंटिन्यू रखना है या रुकाना है, so that will cover the number of customers in the market.